तो आज लेसन 1 है और लेसन 1 से हम स्टार्ट करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्टली 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के? 8 टाइप्स के होंगे। ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, और इसमें एकदम बेसिक है ना। बेसिक से बताया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो जैसे यहाँ देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद। शब्दभेद के बारे में बताया गया कि शब्दभेद होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी भावनाओं को, वाक्यों को, यानी कि सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए जो भी तरीके यूज किए जाते हैं, जो भी प्रकार यूज किए जाते हैं, जितने ही प्रकार से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। यानी कि शब्दभेद मतलब शब्दों को बोलने के तरीके, यानी कि भेद, ठीक है ना। तो ये होते कितने प्रकार के? 8 टाइप्स के। यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। पहला दिया हुआ है नाउन, जिसे बोलते हैं हम क्या? संज्ञा। तो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो हमने हिंदी में भी यही चीजें पढ़ी हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये विशेषता बताइए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे वर्ल्ड की हर वस्तु अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि उसे हम किसी नेम से पुकारते हैं, नेम से ही जानते हैं। अगर इसको हम मार्कर बोल रहे हैं तो इसका नाम क्या है? मार्कर है। तो ये भी तो नाउन हो गया, यानी थिंग्स है तो नाउन है ना। कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई प्राणी है, तो वो भी क्या है? नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाने वाले वर्ड जो होते हैं उसे बोलते हैं हम सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पर जो भी हमने यूज किया उसे क्या बोला? प्रोनाउन, ठीक है ना। मतलब नाउन का स्थान जो भी डिनोट करेगा उसे बोलेंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किस प्रकार से यूज करें? जैसे किसी का नाम बताया गया कि रमेश खेल रहा है, तो रमेश इज प्लेइंग। अगर रमेश का नाम नहीं लेना है तो कौन सा प्रोनाउन यूज करना चाहिए? क्योंकि रमेश क्या है? एक लड़का है, और लड़के को अगर इशारे से हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसे? ही। तो ही इज प्लेइंग, तो रमेश के स्थान पर क्या आ गया? ही आ गया, और ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसने क्या किया कि नाउन को वहां से रिमूव किया और अपना स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब उस स्थान पर आ गया, तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है, सर्वनाम। कोई भी नाम, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम डिनोट करने के लिए, जैसे किसी की बात करें कि राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग, तो राधा को हमने सी बोल दिया, सी इज डांसिंग। तो यहाँ पर सी आया, सी यानी कि क्या है? वो प्रोनाउन है, जो किसके स्थान पर आ गया? राधा के स्थान पर। राधा एक नेम था, उसके स्थान पर सी आ गया, तो सी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो क्लियर ना? प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो भी संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ब, क्रिया। इस विदाउट क्रिया के, मतलब विदाउट वर्ब के कोई भी सेंटेंस माना नहीं जाता कि उसमें कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो जो वर्ब है, क्रिया जिसे बोलते हैं, तो सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य अवस्था की जानकारी देना, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, यानी कि एक्शन। जो भी वह एक्शन करता है उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रिया बोल देते हैं। मैं अगर बोर्ड पर मार्कर चला रहा हूं, यानी कि लिख रहा हूं, राइटिंग कर रहा हूं, है ना, राइटिंग कर रहा हूं, तो राइटिंग क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया हो गया। राइट करना एक क्या है? क्रिया है, यानी कि वर्ब है, ठीक है। तो आना जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पूछना, ये सभी क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। तो एक्शन है, किसके द्वारा किया जाएगा? हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा जिस काम को किया जाए या जिस अवस्था में किया जाए उसे क्या बोलते हैं हम? वर्ब, यानी कि क्रिया। क्लियर, ठीक है, क्रिया समझ में आया। नेक्स्ट दिया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं हम विशेषण। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। किसको बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा यानी कि नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन की जो भी विशेषता को बताएं, उसकी क्वालिटी या फिर अन्य चीजों के बारे में बताएं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखा जाए कि जैसे हवा है, तेज चल रही है, तेज चल रही है ना,
या अच्छा बोल दिया जाए, मान लो किसी संज्ञा सर्वनाम अगर बोला जाए कि रोहन एक अच्छा लड़का है, तो रोहन इज गुड। गुड क्या हो गया यहाँ पर, विशेषता हो गई ना, है ना। आप यहां पर तो रोहन नाउन था, प्रोनाउन में कैसे देखा जाए, आप बहुत स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट। तो स्मार्ट जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को बता रहा है, विशेषण को, यानी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन एंड प्रोनाउन की। तो जो भी उसकी क्या बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, ये सब चीजें डिफाइन करेगा, उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, यानी कि विशेषण। अब विशेषण जो होता है वो क्रिया के साथ कभी कभी आ जाता है, क्रिया के साथ काम करने लगता है, ठीक है ना। तो उसे हम बोल देते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए, जो किसी क्रिया की विशेषता को अगर बताता है, किसी भी वर्ब की कंडीशन को बताए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब में देख लो किस प्रकार से, जैसे बोला जाए कि मैं दौड़ता हूं, ठीक है, मैं दौड़ता हूं तो आई रन, मैं दौड़ता हूं आई रन। लेकिन मैं बोलूं मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो आई रन फास्ट, मतलब दौड़ने का तरीका भी मेरा क्या है, फास्ट है, ये विशेषता है मेरी, ठीक है। तो ये विशेषता कैसे बताएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे, है ना। तो बहुत तेज दौड़ना फास्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एडवर्ब कैसे होगा, मतलब जो क्रिया की, किसी भी एक्शन की भी विशेषता बता दे, उसे बोलेंगे क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखो, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग। तीन प्रकार से इसको हिंदी में बोल सकते हैं, संबंध सूचक बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं और पूर्व सर्ग बोलते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम वो वाक्य के दूसरे भाग से संबंध बताने वाला, किसी भी संज्ञा सर्वनाम या वाक्य का दूसरा भाग अगर उनको जोड़ना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, दोनों को जोड़ करके एक करना है, तो उनके बीच में जो भी संबंध बताए उसे क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग, ठीक है। तो इसका जो सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन सभी के रहेंगे, जब इसका सेशन है तो इसको समझा देंगे, फिलहाल इसकी डेफिनेशन बेसिक है, ठीक है। आगे देखो, कंजक्शन, कंजक्शन जैसे बोलते हैं संयोजक, दो शब्दों में वाक्यों को जोड़कर छोटा कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं संयोजक। संयोजक क्या काम करेगा, संयोजक यानी कि कंजक्शन, कंजक्शन का वर्क ही है दो प्रकार के शब्दों, टू वर्ड्स, दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ करके या फिर दो से ज्यादा वाक्यों को या सेंटेंस को जोड़ करके एक छोटा सा वाक्य बना देना, और जो अर्थ ही अपना परिवर्तित कर दे उसे क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को बताते हैं, फीलिंग्स को डिनोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्या बताते हैं, हमारी भावनाओं को बताने का प्रयास करेंगे, जैसे ओह रियली, ओह रियली, है ना, अमेजिंग। ऐसे वर्ड जो होते हैं हमारी भावनाओं को परिवर्तित करते हैं, व्हाट, नो नो नो, ऐसे वर्डों का यूज करते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि, ये हमारी भावनाओं को क्या बताएंगे, फीलिंग्स को डिनोट करेंगे, क्लियर। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, है ना। और मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली हम 8 पार्ट्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा आर्टिकल होता है और डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे किसी को क्वांटिफायर्स वगैरह, क्वांटिटी बताने वाले, सभी चीजें, सभी तरीके होते हैं क्या, किसी वर्ड को डिनोट करने के लिए, इस शब्दों के बारे में बताने के लिए, शब्द के भेद होते हैं डिनोट करने के, तो वो भी लगभग इसी में ही आते हैं, बट उन्हें क्या कर दिया गया, इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। मोस्टली यही पढ़े जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम उसके बारे में क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो इसके अलग अलग लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें लेसन 1 में आज बेसिक बताया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। अगले लेसन में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, नाउन के बारे में पढ़ेंगे पूरी की पूरी डिफिनीशन के साथ और पूरी कंडीशन के साथ, मतलब क्या क्या होता है, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ नाउन, है ना, टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट इज नाउन, और इसके अलावा नाउन की कंडीशन कहाँ कौन सी नाउन होती है, नाउन को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं कल के लेसन में, ठीक है ना।